इजराइल अपने आप को ताकतवर दिखाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उन तस्वीरों को कैसे रोक पाएगा जो उसके देश से निकल कर आ रही है नेतन्याहू के खिलाफ, स्मोट्रिच के खिलाफ, बेन गुवेर के खिलाफ। और कोई फिलिस्तीनी नहीं कर रहा, बल्कि इस बार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर इजरायलियों ने हमला कर दिया। वहां उनके घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को फूंक दिया। बड़ा जबरदस्त बवाला हो गया और उनको रोकने के लिए भी उन पुलिस वालों और सेना के लोगों को बुलाया गया जिनके खुद के परिवार वाले बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हमला कर रहे हैं। गृह युद्ध के हालात बस एक कदम दूर रह गए, वो भी ऐसे वक्त में जब सितंबर का महीना चल रहा हो। ये सितम वाला सितंबर का महीना है बेंजामिन नेतन्याहू के लिए, क्योंकि इसी महीने फिलिस्तीन को मान्यता मिलने जा रही है। लेकिन जो अमेरिका ने किया अभी हाल ही में, फिलिस्तीन अथॉरिटी के वीजा पर प्रतिबंध लगाकर दो देशों का गुस्सा आसमान छू चुका है। दोनों ने सीधे सीधे अमेरिका को लताड़ लगाई है। कौन से दोनों देश हैं वो दिखाऊंगा। यमन का ताजा हमला भी आपको दिखाने जा रहा हूं, और इसी के साथ साथ अमेरिका की एक और गलती कैसे उस पर भारी पड़ेगी वो भी देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस वीडियो के साथ करने जा रहा हूं। ये वीडियो निकल कर सामने आई, ये देखिए, आग लगी हुई है। लगातार आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। ये बिल्कुल बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर जब जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें हमला किया था, उसके बाद की तस्वीरें हैं, कैसे आग के हवाले कर दिया गाड़ियों को। एक और तस्वीर देखिए, तो ऐसी कई तस्वीरें वहां से निकल कर आई। यरूशलेम में जो नेतन्याहू का घर है, बेंजामिन नेतन्याहू का, दावा यह किया जा रहा है उस दौरान उनके घर के लोग सहम गए थे कि भारी तादाद में वहां पर लोग पहुंचे थे। अच्छा, डर इस बात का भी सता रहा था, क्योंकि जिन पुलिस वालों को बुलाया गया या फिर जिन सैनिकों को बुलाया गया, सेना के लोगों को बुला लिया गया था कि वे रोको, ही प्रदर्शनकारी नहीं संभल रहे, उन सैनिकों में ज़्यादातर इनके अपने लोग थे, प्रदर्शनकारी और सैनिकों के। अब डर इस बात का लग रहा था कि कहीं गृह युद्ध वाकई न छिड़ जाए। हालात तो बिल्कुल वहीं तक बन चुके हैं। अभी और खबर दिखाने जा रहा हूँ, ज़रा देखिए। पहले ये खबर निकल कर सामने आई, ये वीडियो देखिए। तो ये वीडियो निकल कर आई है, खबर निकल कर आई, जहां पर इजराइल की पुलिस पकड़ने पहुंची उन तमाम लोगों को। इसमें कई ऐसे जुएस हैं जिन्होंने साफ साफ कहा हम मर जाएंगे, लेकिन हम किसी भी कीमत पर आर्मी में, यानी कि इजराइल की सेना में भर्ती नहीं होंगे। ढूंढ ढूंढ कर भर्ती क्यों करना पड़ रहा है, तो उसकी खबर जरा ये देखिए। हंड्रेड्स ऑफ इजरायली रिजर्विस्ट्स रिफ्यूज गजा डिप्लॉयमेंट एमिड क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट। दरअसल अब इन सब के बीच जब लगातार बुरी खबरें इजराइल की तरफ से निकल कर आ रही हैं कि इजराइल के सैनिक मारे गए, इजराइल के सैनिकों की मौत हो गई, कई लाशें निकल रही हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं वहाँ के लोग, और इन सब के बीच लगातार एक कोशिश की जा रही है कि इजराइल के में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भर्ती की जाए। लेकिन खबर ये भी है कि इनकी भर्ती करने के ऐलान के फ़ौरन बाद भी कोई बहुत बड़ा कदम वहाँ पर नहीं उठाया जा रहा। लोग नाराज़ हैं और नाराज़गी की वजह यही है सारी की सारी। चलिए अभी और एक खबर दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। We rather die than leave. Why Gaza city residents refuse Israel's force displacement? उन्होंने कहा we rather die than leave. उन्होंने कहा मर जाएंगे लेकिन जाएंगे नहीं। कैसे गजा में रहने वाले लोग लगातार इजराइल की जोर ज़बरदस्ती के खिलाफ खड़े हो गए, उन्होंने ऐलान कर दिया है। और वहाँ दूसरी तरफ क्या चल रहा है, ज़रा ये खबर देखिए। खबर आई निकल कर, ये देखिए। अब तक 900 इजरायली सैनिक मारे गए 7 अक्टूबर से लेकर अब तक। इसमें काफ़ी कुछ डेटा इसमें दिया हुआ है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या हमला हुआ, कैसे हुआ है, वो ज़रा आपको दिखाता हूँ। देखिए, इसमें बताया गया है 900 इजरायली सैनिक अब तक 7 अक्टूबर से लेकर अब तक मारे गए। सैनिकों के साथ साथ जो इजरायली सेना में अधिकारी हैं वो भी मारे गए। 329 सैनिकों गजा पट्टी पर जो ग्राउंड पर अटैक हुआ उसमें 456 सैनिक मारे गए। लेबनान में जो हमला हुआ उसमें 50 सैनिक और हिजबुल्लाह रॉकेट्स की वजह से 34 सैनिक मारे गए। जो वेस्ट बैंक है वहाँ पर 16 सैनिक अब तक मारे गए। वहीं इराक की तरफ से जो हमले हुए उसमें 2 सैनिक और ईरान के साथ युद्ध के दौरान 1 सैनिक के मारे जाने की बात स्वीकार की गई है अभी तक। लेकिन ईरान वाला तो मसला बहुत बड़ा था, खैर। लेकिन हमास ने बहुत भारी नुकसान इजराइल को पहुँचाया है, ये बताया जा रहा है। ये कई सारी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं कि कैसे इजराइल लगातार दरक रहा है
और भी कई खबरें हैं, जैसे इजराइल के विपक्षी नेता हैं यायर लापिड, उन्होंने कहा अगर नेतन्याहू को ये पता नहीं होता कि 7 अक्टूबर की आपदा के लिए वो जो हमला हुआ उसके लिए वो जिम्मेदार है, अगर ऐसा नहीं है तो वो क्यों आधिकारिक जांच समिति जो बन रही है उसको बनने नहीं दे रहे, उसके अवरोध पैदा कर रहा है। हो जाने दीजिए ना जांच, कौन कौन शामिल था कौन नहीं शामिल था, ये सारी चीजें पता लग जाए। अब ये देखिए एक खबर ये निकल कर आई, पहले देखिए कैसे हमला हो रहा है। तो ये अल-मुजाहिदीन ब्रिगेड है जो लगातार हमला किया जा रहा है, जो इजराइल के सैनिक गजा के अंदर हैं उन पर लगातार हमले की तस्वीर निकल कर सामने आई। वहीं मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्योंकि अनवर इब्राहिम अभी गए हुए थे, आपको मालूम है उनकी तस्वीरें भी निकले अभी। Sumut Nusantara Flotilla adalah sumut rakyat Malaysia dan rakyat yang ciptakan keamanan benar। तो ये है कि मेरे भाइयों गजा और फिलिस्तीन के लोगों, मैं तुमको सैल्यूट करता हूं जिस तरह से तुमने संघर्ष किया। वी विल नेवर लीव यू एलोन, उन्होंने कहा हम तुम्हें अकेला कभी नहीं रहने देंगे, हम तुम्हारे साथ हमेशा खड़े हुए हैं। और यहीं पर एक नया विवाद भी शुरू हुआ और एक लताड़ भी समझ लीजिए। अब 2 स्टेट कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है, सऊदी अरब और मैक्रोन यानी फ्रांस, ये 2 स्टेट कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें अमेरिका ने जिस तरह से फिलिस्तीन अथॉरिटीज़ के वीज़ा पर बैन लगाया उसको लेकर लताड़ लगाने की तैयारी चल रही है कि ये आपको करने की हिम्मत कैसे हुई। ये सारे सवालों का जवाब मांगा जा रहा है कि ऐसे कैसे कर सकते हैं। वहीं एक और खबर निकल कर आई है, पहले देखिए यमन ने एक बड़ा हमला किया, उसकी तस्वीर भी आ गई है। एक और वीडियो देखिए, हमले की तस्वीर। तो ये 2 तस्वीरें निकल कर आई, इसमें बताया गया है कि यमन में मिसाइल हमले में मध्य इजराइल में एक जगह पर आग लग गई, इजरायली इंटरसेप्शन में फेल रहा, 5 लाख इजरायली सेटलर्स को भागकर शरण लेनी पड़ी है। जिस तरह से हमले अब हो रहा है, यही बात यमन की तरफ से हूती लड़ाकों की तरफ से कही गई थी, और अब देखिए वही सच साबित होती हुई नज़र भी आ रही है कि एक के बाद एक हमले वहाँ पर हो रहे हैं। एक खबर और निकल कर आई है, पहले इस खबर को थोड़ा समझिए क्या है खबर। ये इंटरनेशनल असेसमेंट है, इजरायली जो रैंक है, क्योंकि हाल ही में आपने हाल ही में एक चीज़ें सारी बताई जा रही थी कि देखिए भाई इजराइल क्या कर रहा है, इजराइल ने टेक्निक्स के मामले बहुत तेज़ है, जो समुद्र का खारा पानी होता है उसे पीने योग्य बना सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी गए थे, नरेंद्र मोदी साहब, उन्हें भी पानी पिलाया था उन्होंने और कहा था वाह क्या मज़ेदार पानी है। लेकिन माना जा रहा है कि इजराइल में इस समय वो वाटर क्राइसिस से खुद जूझ रहा है। 10 ऐसे देश हैं जो सबसे ज़्यादा वाटर क्राइसिस से जूझ रहे हैं, उसमें से इजराइल का नाम है, जबकि ईरान के पास आज भी पूरी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में कहा जाता है, प्रचुर हमारे हिंदी में कहता है प्रचुर का मतलब पूरी तरीके से सफिशिएंट है, इतना पानी है कि आराम से नए समय तक चल सकता है। रिन्यूएबल वाटर है इजराइल के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, यानी कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब आइए कुछ और तस्वीरें आपको पहले खबर दे देखिए, यहाँ से कुछ तस्वीरें निकली। तो ये एक वीडियो निकल कर आई है, इसमें देखिए मुजाहिदीन ब्रिगेड ने कैसे इजरायली सोल्जर्स को निशाना साधा। ये खबर है, खबर यहाँ से है, एक लश नाम की एक पूरी चेन बनी हुई है, उसने अपने स्टोर्स के सामने हर जगह, उसको यूके ने ब्रिटेन में अलग अलग इसके स्टोर्स हैं, इसमें कहा स्टॉप स्टार्विंग गजा वी आर क्लोज इन सॉलिटरी, यानी ये किया गया। एक ये खबर आई है, दूसरी तरफ ये भी खबर है, देखिए booking.com है जिसने उन होटल्स को रिमूव कर दिया है दैट रिफ्यूज इजरायली गेस्ट, जो इजरायली गेस्ट को अपने जगह नहीं दे रहे उसको अपने booking.com नाम से होटल्स को हटाया जा रहा है। तो तमाम अलग अलग खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। और अब आइए एक और खबर आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये देखिए एक क्लासिफाइड वीडियो, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कैसे एक बड़ा हमला वेनेजुएला की बोट पर किया गया, और इसमें हमला होता है, आप देख सकती है कि किस तरीके से वो जा रहे थे। बताया गया जिस वक्त ये हमला हुआ उसमें 11 लोग सवार थे, जिनमें सबकी मौत हो गई। इसके बाद गुस्सा फूट पड़ा है वेनेजुएला के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का, और उन्होंने सीधे सीधे धमकी दी। क्या धमकी दी है जरा सुनिए। If Venezuela were attacked, it would immediately move into the period of armed struggle in defense of the national territory and of the history and of the people of Venezuela, and we would constitution। तो ये सीधे सीधे अब धमकी अमेरिका को दे दी गई है कि उनका अपना देश जो है रिपब्लिक इन आर्म होगा
और इसके जिम्मेदार खुद होंगे। अब आने वाला परिणाम के लिए तैयार रहे डोनाल्ड ट्रंप। नमस्कार।